सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम बताने वाले हैं आपको शिव जी का ये जो त्रिशूल है, इस त्रिशूल के उपाय। त्रिशूल का उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन 12 अगस्त को पड़ रही है सोमवार की अष्टमी। वैसे आप देखोगे तो अष्टमी आपको 13 तारीख को दिखाएगा, लेकिन ये अष्टमी 12 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। 11 तारीख को सप्तमी है, 12 तारीख को भी सुबह सप्तमी है और इसके बाद में प्रदोष काल से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इस अष्टमी तिथि के दिन आपको 7 बेलपत्र का उपाय करना है। तुमरुकेश्वर महादेव वाला उपाय कैसे करना है वो आप सभी को हम आगे ही वीडियो में बता देंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो, ताकि सभी को 12 अगस्त की सोमवार की अष्टमी तिथि का ज्ञात हो। तो आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। सातों बेलपत्र को एक साथ सबसे पहला वाला ये जो शूल है, इस पर स्पर्श कराना है तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस पहले त्रिशूल पर आपको स्पर्श कराना है। दूसरा ये जो त्रिशूल है, ये वाला बीच वाला नहीं, दूसरा वाला जो त्रिशूल का शूल है, उस पर आपको फिर से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सातों बेलपत्र एक साथ स्पर्श कराना है। फिर आपको ये जो तीसरा बीच वाला शूल है, इस तीसरे वाले शूल पर फिर से तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सातों बेलपत्र एक साथ स्पर्श कराने हैं। एक साथ स्पर्श करा दीजिए सातों बेलपत्र, और इसके बाद में जो त्रिशूल के मिलन वाला स्थान है, उस मिलन वाले स्थान पर फिर से आपको इन तीनों बेलपत्र को इन सातों बेलपत्र को क्षमा करना, सातों बेलपत्र को एक साथ स्पर्श कराना है। यहाँ पर आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम नहीं लेना, क्योंकि आप 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले चुके हो, पहले शूल पर, दूसरे शूल पर और तीसरे शूल पर। फिर इन बेलपत्रों को एक साथ जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये वाला यहाँ पर समर्पित कर देना है। सातों के सातों बेलपत्र को एक साथ, एक एक करके मत समर्पित करना। जैसे शूल पर आपने सातों बेलपत्र एक साथ स्पर्श कराए, उसी तरह यहाँ पर भी सातों बेलपत्र आपको एक साथ समर्पित कर देने हैं, जिनकी डंडी जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ होगी। इस प्रकार से यदि सातों बेलपत्र आप एक साथ उपाय करते हो, सातों बेलपत्र का एक साथ उपाय करते हो सोमवार की अष्टमी वाले दिन तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, तो आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आप करोगे। और तुमरुकेश्वर महादेव आपको क्या प्राप्त कराते हैं, ये सब आप सभी जानते हैं, संतान, वंश और पुत्र। तो एक बार सावन में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी के दिन कीजिए इस उपाय को। दूसरा जो उपाय है वो है, आपके घर में यदि कोई समस्या हो गई है, कोई तकलीफ हो गई है, कोई दुख आ गया है, और इसके साथ ही कोई गर्भवती नारी है जो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने जांच में बोला कि इस गर्भ को आपको नहीं रखना चाहिए अपने पास में, उनके लिए विशेष उपाय है सोमवार की अष्टमी यानी कि 12 अगस्त के दिन का। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको जो आप एक कलश जल शिवलिंग पे समर्पित करते हो वो आपको समर्पित कर देना है, और इसके बाद में आप कलश को नीचे लगाकर उसमें जल ग्रहण करते होंगे जो शिवलिंग से बहकर जा रहा होता है। आप जो कलश में जल लोगे, उस जल के अंदर आपके हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, जो सबसे छोटी वाली उंगली इसको नहीं, जो अंगूठा है इसको भी नहीं, ये जो बीच की 3 उंगलियां हैं, इन तीनों उंगलियों को कलश के अंदर डालना है। कहाँ डालना है? कलश के अंदर। और कौन से कलश में? जिसके अंदर जल है जो आपने शिवलिंग से एकत्रित किया है। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद में जो जल आपने कलश में एकत्रित किया है, उस कलश में आपको तीनों उंगली, आपकी बीच की 3 उंगली, अनामिका उंगली, बीच वाली मध्यमा उंगली और एक अंगूठे के पास वाली उंगली, इन तीनों उंगलियों को कलश के अंदर डालना है। जैसे ही उस जल पर तीनों उंगलियां स्पर्श कर जाए, उसके बाद में तीनों उंगलियों को बाहर निकालना, और ये जो त्रिशूल के जो तीनों शूलों का मिलन स्थान है, इस स्थान पर आपकी वो तीनों उंगलियों को एक साथ स्पर्श करा देना। स्पर्श कराने के बाद में फिर से उन तीनों उंगलियों को कलश के अंदर डालना। तो ये जो जल है वो बहुत चमत्कारी जल हो जाएगा। इस जल का उपयोग आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो? सबसे पहले तो यदि कोई गर्भवती नारी है, माता है, जिसको डॉक्टर ने बोला है कि आपको ये बच्चा नहीं रखना चाहिए, उनको इस जल का आचमन करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में बहुत क्लेश मचा हुआ है, घर में बहुत अशांति मची हुई है, उनको भी इस जल को अपने पूरे घर पर सींचना चाहिए, यानी कि छींटन करना चाहिए। और आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही चिड़चिड़ा है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रखा है, उस व्यक्ति को भी आपको ये जल पिलाना चाहिए। तो 3 जगह पर आप इस जल का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप स्वयं चाहते हैं यश को प्राप्त करना, तो इस जल की जो 3 उंगलियां, जो आपकी भीगी हुई उंगलियां हैं, उनका तिलक
त्रिपुंड अपने मस्तक पर लगाइए जल का और उस जल को पी लीजिए। आपके यश में हो रही जितनी भी कमी है, आपके यश में जितनी भी कमी चल रही है, वह कमी समाप्त होगी और आपका यश बढ़ता ही जाएगा। तो 4 जगह पे आप इस त्रिशूल के जल का उपाय कर सकते हो। एक बार फिर से समझो कि आपको करना क्या है, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मेरे से पूछ लोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है कलश से। इसके बाद में जो जल शिवलिंग से गिर रहा होगा उसको आप कलश के अंदर झेल लोगे। तो ये वो कलश है जिसमें आपने जल को झेल रखा है। ये है जल जो कलश के अंदर है। अब आपकी जो 3 उँगलियाँ हैं, सबसे पहले उन तीनों उँगलियों को इस कलश में डालना है। ये तो 3 उँगलियाँ आपने कलश के अंदर डाली, आपकी तीनों उँगलियाँ जल से स्पर्श हो गई, यानी जल टच हो गया। तीनों उँगलियों को बाहर निकालोगे और त्रिशूल जो है उस त्रिशूल पे स्पर्श कराओगे मिलन वाले स्थान पर। फिर से जब मिलन वाले स्थान पर स्पर्श करा दोगे, फिर से इन तीनों उँगलियों को इस कलश के जल में डालोगे। तो इस प्रकार से इस कलश के जल, ये जो कलश का जल है, ये चमत्कारी जल हो जाएगा, जिसका आप 4 जगह पे उपयोग कर सकते हो। जो 4 जगह मैंने आपको बता दी, आपके घर पर छींट सकते हो, कोई क्रोधी व्यक्ति उसको पिला सकते हो, गर्भवती माता है जिनके बच्चे में कोई समस्या बताई डॉक्टर ने, आप उनको पिला सकते हो। और साथ में यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ अशांति है, तो अपने घर पर भी इस जल का छींटन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अगला जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, 5 शमी के फूल, जो कि अभी आपको मिल जाएंगे सावन के इस महीने में। 5 शमी के फूल ले लीजिए, या फिर 5 ले लीजिए शमी के पत्ते, शमी पत्र ले लीजिए। अगर आपको शमी के फूल, शमी पत्र नहीं मिलते तो आप 5 अक्षत लीजिए। फिर 5 अक्षत यानी कि चावल लीजिए, और इन 5 अक्षत को एक साथ, ये जो शिव जी का त्रिशूल है, इस त्रिशूल के मिलन वाले स्थान पर यहाँ पर स्पर्श कराकर बाबा कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए, कुबेरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए स्पर्श करा के 5 अक्षत शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में होने वाली धन की जितनी भी कमी है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। चलिए, तो आप चलते हैं त्रिशूल के अगले उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेना है आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लगाना है आपको चंदन, और चंदन भी बिल्कुल अच्छे से लगाना। तीनों पत्तियों पर चंदन लगा के, चंदन लगाने के बाद में आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। अपनी मनोकामना बोलते हुए चंदन लगा के इस बेलपत्री को क्या करना है, सबसे पहले स्पर्श कराना है त्रिशूल के तीनों मिलन वाले स्थान पर। तीनों मिलन वाले स्थान पर स्पर्श कराने के बाद में बेलपत्र को समर्पित कर दो भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जिसकी डंडी आपके विपरीत है। और आपको ये बेलपत्र समर्पित करना है दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा में खड़े होकर इस बेलपत्र को यदि समर्पित करते हो तो आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना जो कि अधूरी रह गई है, या फिर आपको किसी से प्रेम विवाह भी करना है, उसके लिए भी आप इस उपाय को अवश्य ही कर सकते हो। अब हम इस वीडियो का अंतिम उपाय को बताने वाले हैं। अंतिम जो उपाय है वो है भगवान शंकर के शिवलिंग का, जो कि है, यदि आप किसी दिन शिव मंदिर में जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आज बाबा का श्रृंगार कर रखा है, आप जल नहीं समर्पित कर सकते और बेलपत्र समर्पित नहीं कर सकते, माला समर्पित नहीं कर सकते, तो आप आपकी मनोकामना बोलते हुए वो बेलपत्र जो आप शिव जी को समर्पित करने के लिए लाए हो, वो माला जो आप शिव जी को चढ़ाने के लिए लाए हो, या जो भी वस्तु शिव को समर्पित करने के लिए लाए हो और श्रृंगार की वजह से बाबा को समर्पित नहीं कर सकते, तो शिव जी के पास में जो त्रिशूल है उस पर यदि माला, बेलपत्र और जो भी वस्तुएं आप समर्पित करते हो, भगवान शिव उसे स्वीकार कर लेते हैं आपकी मनोकामना को बोलते हुए। तो ये थे सोमवार अष्टमी त्रिशूल के उपाय, तुमरुकेश्वर महादेव और कुबेर भंडारी के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर